और वहीं बल्लभगढ़ के आदर्श नगर में गौ रक्षकों की टीम ने गाय से भरे एक कैंटर को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस कैंटर में 17 गायें थी, जिनमें से मरी हुई हालत में 2 गाय मिली है। गौ रक्षकों का कहना है कि उनकी टीम को सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश की तरफ से एक कैंटर से भारी संख्या में गायों को भरकर हरियाणा के मेवात जिले में सप्लाई किया जा रहा है। सूचना के आधार पर गौ रक्षकों की टीमें अपने अपने इलाके में कैंटर की तलाश में जुट गई। गायों से भरा कैंटर केएमपी से होते हुए जैसे ही मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस से चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तभी गौ रक्षकों की टीम ने उसे पहचान लिया और रुकने का इशारा किया, लेकिन आरोपी कैंटर को लेकर भागने लगा। जैसा गौ रक्षकों की टीम ने एबीसी न्यूज भी है, क्या ही है। आदर्श नगर थाने के पीछे गायों से भरे कैंटर को छोड़कर भाग गया। घटना की सूचना डायल 112 कर पुलिस को भी दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और गायों को कैंटर से बाहर निकाला गया। फिलहाल बरामद की गई जिंदा गायों को शाहपुरा स्थित गौशाला में भिजवा दिया गया और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एबीसी न्यूज भी है, क्या ही है। सूचना मिली थी कि हमें एक जो गाड़ी है आइसर कैंटर गोवंश लेकर कहीं यूपी साइड से आ रही थी और मेवात वे जो गौ माता है उसमें निकली है, जो सारे गोवंश है वो कटान के लिए ले जाए जा रहे थे। तो सूचना को सही मानकर ही हमने नाके लगाए थे हर जगह पर। केएमपी से गाड़ी उतरी थी, वहाँ से उतरने के बाद ये गाड़ी मुंबई हाईवे पर चढ़ने के लिए गाँव के अंदर से आ रही थी। तो हमारे जो और साथी हैं वो खड़े हुए थे, उन्होंने गाड़ी देखी। जब गाड़ी पहचान ली गई तो गाड़ी को रुकने का इशारा भी किया था, लेकिन गाड़ी रुकी नहीं और गाड़ी ये जो गोवंश से भरी हुई थी, इन्होंने हमारे साथियों पर चढ़ाने की कोशिश की थी। तो पीछे तोड़फोड़ भी करी है इस गाड़ी ने, दीवारें भी तोड़ कर आई है, लेकिन यहाँ आते आते गाड़ी को हमने पकड़ लिया। कब सुधरेंगे नहीं, और हमारे जो गोरक्षक भाई हैं वो उनको सुधार के रहेंगे। तो क्योंकि इन्होंने हमारी जो गाय माता है जिसको हम आस्था के उससे भी देखते हैं, इनका उन्होंने ठान रखा है कि ये हमने टारगेट करना है और ये ईद के मौके पे ये सारी चीज़ें हुई हैं। बहुत ही सोचने वाली स्थिति है। और हमें तो कैंटर के बारे में सूचना मिली थी कि ऐसे ऐसे कैंटर के अंदर गाय है, कैंटर लोड है। जो भी सूचना पाकर हम मौके पर। कितनी गाय मिली है और क्या कार्रवाई की गई है? कार्रवाई तो जारी है अभी। बता नहीं सकते कितनी गाय मिली है। 17 बता रहे हैं लोग। हाँ, कुछ 1-2 गाय मरी थी, 2 गाय। हाँ, अब क्या कार्रवाई की जा रही है? मुकदमा दर्ज करेंगे अभी। गौशाला में छुड़वा दिए हैं। इनको तो गायों को तो गौशाला भेजवा दिया, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की है। क्या कोई दोषी पकड़ा भी गया? नहीं, गाड़ी को छोड़ के भाग। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजय वर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, लगभग कितनी बड़ी भारी संख्या में गायों को यहाँ से ले जाया जा रहा था और किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया जिसमें इतनी बड़ी संख्या में इस कैंटर से गायों को बरामद किया गया है? ये आपको बता दूं एक बार तो पूरा मामला के आज सुबह तड़के ही गौ तस्करों की जो है सूचना जो फरीदाबाद के विभिन्न अलग सुरक्षक हैं उनको मिली थी और से ही मतलब तड़के सुबह से ही वो इस मामले पर नजर बनाए हुए थे और जगह जगह पर उन्होंने नाके लगाकर काबू पाने का काम किया है। आपको बता दें कि फरीदाबाद के जो बल्लभगढ़ थाना आदर्श नगर थाने के अंतर्गत गौ तस्कर को पकड़ा और एक आइसो कैंटर के अंदर 17 गोवंश पाए गए और उसमें से एक की हालत गंभीर है और 17 को रेस्क्यू करके बल्लभगढ़ के शाहपुरा गौशाला में छुड़वा दिया है। पुलिस से बातचीत की गई तो पुलिस ने कहा है कि अभी जो है उनकी जांच जारी है और जो 3 गौ तस्कर थे वो मौके से फरार हो गए थे, लेकिन 17 गायों को उन्होंने जो है जी अजय, बताया जा रहा है इन गायों को मेवात ले जाया जा रहा था, चूंकि 17 तारीख को अब बकरा ईद है। क्या कुर्बानी के लिए इन गायों की तस्करी की जा रही थी? बिल्कुल, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आने वाले समय में जो ईद का त्योहार है
उसके लिए जो है काटने के लिए ये ले जाए जा रहे थे। और ऐसा दो तस्करों ने भी कहा है। और फरीदाबाद के दो तस्करी माफ कीजिएगा, जो दो रक्षक हैं, दो रक्षकों ने कहा है, दो रक्षकों से हम बातचीत की तो उन्होंने कहा सूचना मिली मेवात में ये ले जाए जाने हैं और आने वाले समय में ईद का त्योहार है उस पर इन सभी की कुर्बानी दी जानी है। ठीक है, अब जो तस्कर गिरफ्तार हुए हैं, जो पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन हो रहा है? आपको बता दूं अपडेट के फिलहाल जो है 3 जो एक्स्ट्रा टैंकर चला रहे थे और उनके साथ 2 अन्य लोग थे, वो मौके से फरार हो गए थे और पुलिस उन्हीं की तलाश जुटी हुई है और जल्दी ही उनको काबू करने की बात कह रही है। चलिए ठीक है अजय, नजर इस पर आप अपनी बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।